नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। सभी पार्टियां, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो टक्कर दिखाई दे रही है, जो सड़कों पर दिखाई दे रही है इस चुनाव में आमने सामने, वो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। क्योंकि कांग्रेस से तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस कहां पर है। ओपिनियन पोल भी जो दिखाई दे रहे तस्वीर, उसमें भी यही लग रहा है कि जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। बीजेपी 15 सालों से एमसीडी पर कब्जा जमाए हुए है और इस बार जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सवाल कई पूछे जा रहे हैं बीजेपी से भी और आम आदमी पार्टी से भी। क्योंकि आम आदमी पार्टी 8 साल से दिल्ली की सत्ता में है, तो दिल्ली की सत्ता में होते हुए अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनसे इस तरह से सवाल क्यों है। लेकिन इस बीच ये जो पूरा चुनाव है ये लोकल मुद्दों के अलावा, दिल्ली के मुद्दों के अलावा भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा है जो कि बीजेपी उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि सरकार जो आम आदमी पार्टी की है उसमें तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग हैं उसमें चंदे को लेकर भ्रष्टाचार है और भी कई मुद्दे हैं। उसी बीच में लेटर बम भी जो लगातार दिखाई दे रहा है, सुर्खियों में है, वो भी एमसीडी के चुनाव में एक अहम मुद्दा बीजेपी बना रही है। तो इन्हीं तमाम मसलों पर आज करेंगे चर्चा 5 की पंचायत में। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गया है। मैं परिचय आपका अपने मेहमानों से करा देती हूं, लेकिन उससे पहले जरा हम सुन लेते हैं कि चुनाव के बीच चंदे का जो कनेक्शन दिखाई दिया है वो क्या है, उसको लेकर क्या आरोप लग रहे हैं, जरा एक बार उस पर नजर डालते हैं। में बंद है, सत्येंद्र जैन मंत्री जो तिहाड़ में बंद है, और अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर फोन से बात करने, 50 करोड़ रुपया लेने, राज्यसभा की सीट बेचने, आम आदमी पार्टी का कोई प्रमुख पद बेचने के ऊपर और 500 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है उस अरविंद केजरीवाल जी का भी। इन तीनों का पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की जरूरत है। एकेवीसी के सीईओ जो अरविंद केजरीवाल की वसूली कंपनी है उसके सीईओ अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उनके वीए वसूली एजेंट दिल्ली सरकार के मंत्री उनको जानकारी देकर ये बताया कि आपको 50 करोड़ की एक किस्त आपको पहुंचा दी गई है। ये सरकार करती है भरपूर भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार वाली सरकार ये सरकार है जो उगाई, ठगाई और कमाई ठग से भी करती है। आज पता चला है कि जो पैसे ठगाई और उगाई में लिए गए, करोड़ों रुपए सुकेश से लिए गए, वो पंजाब और गोवा के चुनाव में लगे। तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया और इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर आज ये बात कही कि पहले जब पंजाब का चुनाव था तब प्रधानमंत्री ने केजरीवाल आतंकवादी है ऐसा कहा था, एचएम ने जांच बिठा दी। अब गुजरात एमसीडी के पहले ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है और अगर केजरीवाल आतंकवादी या भ्रष्ट है तो फिर गिरफ्तार करो। ये बात अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके आज जब वो गुजरात के दौरे पर हैं, गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, तब उन्होंने ये जवाब दिया बीजेपी के तमाम आरोपों की तरफ से। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी को तकलीफ इसलिए है क्योंकि केजरीवाल जनता का लाडला है, ना तो वो आतंकवादी है ना ही भ्रष्ट है। और बीजेपी की जो तकलीफ है वो यही है, जनता का प्यार। चलिए, तो ये जो मुद्दा है भ्रष्टाचार और आम आदमी पार्टी, इस मुद्दे पर चर्चा करनी इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ तब सबसे ज्यादा बहुत सारे ऐसे एजेंडे आम आदमी पार्टी ने रखे थे जनता के सामने, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना और खासकर चुनाव में और उससे पहले भी जो चंदा पार्टी को दिया जाता है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये तमाम जो हमारे पास चंदा जहां से भी आता है, किसने दिया, कब दिया, कितना दिया, वो सब हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये मुद्दा जो है वो आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद खुद चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर नोटिस जारी किया चुनाव में आम आदमी पार्टी पर
कि आखिर ये जो पैसा लिया जा रहा है ये कहां से लिया जा रहा है, क्योंकि झूठी बात करने का आरोप दिखाया गया था आम आदमी पार्टी पर। चलिए, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सीधे स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नीरज मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। हमारे साथ कुमार राकेश जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली के मामलों पर खास करके मुद्दा जो भी हो उस पर बहस करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रवक्ता यहां पर जुड़े और ये जो तमाम इतने अहम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं उन पर अपना पक्ष रखे। लेकिन जैसा मुझे जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी ने शायद तय किया है कि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जितने भी आरोपों की बौछार हो रही है, जो भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आज चौथा एक और लेटर बम उनकी तरफ से सामने आया है, इन सब के मुद्दे को लेकर के इन सब पर आम आदमी पार्टी अपने प्रवक्ता शायद चैनल्स में नहीं भेज रही है। हालांकि हमारी कोशिश है कि हम एमसीडी चुनाव पर चर्चा करें और एमसीडी चुनाव में अगर ये सुकेश चंद्रशेखर के आरोप भी सामने आ रहे हैं, बीजेपी उनको मुद्दा बना रही है, तो इस पर हम सीधे सीधे जवाब चाहते हैं आम आदमी पार्टी से भी। कोशिश हमारी है कि वो जुड़े। लेकिन शुरुआत मैं आरपी सिंह जी आप ही से करती हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वो कूड़े पर बात करना चाहते हैं एमसीडी के चुनाव में। आप लोग उनके घर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर, तो एमसीडी के चुनाव में तो लोकल मुद्दे उठाने चाहिए, या फिर कि ये सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी? अभी सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी है हमारे कहने पर तो आ नहीं रही। वो उसने कोई 7 अक्टूबर को चिट्ठी एलजी साहब को लिखी। एलजी साहब ने उस चिट्ठी के ऊपर जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी को लिख दी और वो जांच हो रही है। और उसके ऊपर कोई मेरी जानकारी के हिसाब से 14 या 15 अक्टूबर को 23 जो जेल अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उन पे जांच हो रही है। 23 जो जेल के अधिकारी हैं और उनके चलते हुए डीजी जेल को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आप इसको चुनाव से जुड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दिनों में हो रहा है। अब वो सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर कब चिट्ठी लिखेगा, उस पर जांच तो होगी अगर चिट्ठी को लिखेगा कोई, वो उस जांच में ये भी पाया गया कि वहां के जेल के अधिकारी इन्वॉल्व थे, तो अगर इन्वॉल्व थे तो जांच है, और जांच है तो उस पर कार्रवाई होगी। परंतु भ्रष्टाचार तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सरकार लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है। वो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी हो, जिसमें शराब के ठेकों का जिस प्रकार से आवंटन किया गया, जिस प्रकार से कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। अब वो दिनेश अरोड़ा एक जो अक्यूज हैं वो अप्रूवर बन गए हैं, वो और जानकारी अधिक जानकारी अपनी देंगे किस प्रकार 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन हुआ और उसमें किस किस को किकबैक या कटबैक मिले, वो सब जानकारी देंगे। किस प्रकार से दिल्ली की जो शराब की गुराई है उससे गोवा और पंजाब का चुनाव लड़ा गया, ये जांच का विषय है, उसकी जांच हो रही है। एक विषय मैं इस बारे में जरूर कहना चाहूंगा सुकेश के बारे में, ये जो बार बार केजरीवाल साहब कहते हैं कि नहीं मैं तो जब पंजाब देख रहा था तो मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया गया या खालिस्तानी घोषित कर दिया गया। हमने नहीं किया था, उनके ही एक साथी हैं कुमार विश्वास, उन्होंने कहा था कि मैं तो खालिस्तान का भी अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, खालिस्तान का भी मुख्यमंत्री या वहां का राष्ट्राध्यक्ष बनने को तैयार हूं, अगर मुझे मौका मिले तो बन जाऊंगा। ये हमारा एक सेकंड और दे दीजिए। हाँ। और हमारा जो कुमार विश्वास ने उस समय संशय खड़े किए थे कि इनके आने से पंजाब बिगड़ेगा, वो आज साबित भी हो रहे हैं। वो जिस प्रकार से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट या रेडिकल मूवमेंट या अलगाववादियों की मूवमेंट जिस प्रकार से शुरू हुई है, जिस प्रकार से वहां पर हत्या हो रही है, जिस प्रकार से वहां पर पिछले 6 महीने में 353 हत्याएं हुई हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है। और उसमें कुछ ऐसी हैं जो टारगेटेड रिलीजियस रेडिकल्स के द्वारा की गई है, तो दिखता है कि किस प्रकार का मामला है। उनका जो मामला तो सही साबित हो रहा है इस समय। ठीक है, मैं जरा नीरज जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि नीरज जी सवाल ये खड़ा होता है, चाहे वो सुकेश चंद्रशेखर का मामला हो, एमसीडी चुनाव का मामला हो, लड़ाई तो पूरी तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। कांग्रेस कहां गायब है? रीमा जी, सबसे पहली बात तो ये जो मीडिया का फेवरेट एक्सपेरिमेंट था, आज वो मीडिया से बचता फिर रहा है। इसका मतलब कहीं तो उन लोगों की नब्ज दब गई है। आज आम आदमी के प्रवक्ता एमसीडी चुनाव पर बात करने से भाग रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि दिल्ली की जनता को उनका झूठ पता चल गया है। देखिए, कांग्रेस तो वहां है जहां दिल्ली है। मेरी चमकती हुई दिल्ली को इन लोगों ने मस्कीटो, चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू वाली दिल्ली बना दिया। इन लोगों ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया।
तो मेरी चमकती हुई दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली, तो कांग्रेस तो वही है। बात करते हैं इस पर कि ये मामले बाहर आ कैसे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का भ्रष्टाचार है, क्योंकि दोनों की तो मिली भगत है। जब लिकर पॉलिसी आई, आरपी सिंह साहब एक मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते कि इन्होंने उसके ऊपर विरोध किया। इनको विरोध तब करना था जब रेजिडेंशियल एरियाज में ये लोग शराब की दुकानें खोल रहे थे और उसको नॉन कंफर्मिंग जोन में रोकने का काम डीडीए और एमसीडी का था। एमसीडी के अंदर इनका मेयर था, एमसीडी का कमिश्नर इनका आदमी था। तो इन लोगों ने जब मिली भगत कर दिल्ली को बर्बाद करने की रूपरेखा बनानी शुरू की, तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले मुकदमा दायर किया, ईओडब्ल्यू के अंदर कंप्लेंट की। तो वही ईओडब्ल्यू की कंप्लेंट है जिसकी वजह से आज दिनेश अरोड़ा आपका सरकारी अप्रूवर बनने को तैयार है, और जो दूसरा इसका साथी है आज वो सीबीआई की जेल, मतलब ईडी की जेल में इतने दिनों से बंद है और सतेंद्र जैन जेल के अंदर है। तो हम लोग बार बार सड़क पर लोगों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। आज छठ पूजा का मामला आप ले लीजिए, यमुना के ऊपर जो झाग था, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ऊपर गई। नीरज जी नहीं, मेरा सवाल तो यही था, मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस की तरफ से जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है तो आपके तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो उन मीटिंग्स का बहिष्कार करते हैं, एक तरीके से पहुंचते ही नहीं। किसी की तबियत खराब है तो कोई बाहर है तो कोई तमाम जो दलीलें हैं वो दी गई और वहां पर नहीं पहुंचते हैं। आपके अध्यक्ष जो है दिल्ली के, उनके खिलाफ में आपकी पार्टी के ही नेता जो है वो लगातार लगे हुए हैं उनके खिलाफ में बात करने के लिए। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी एक तरीके से आम आदमी पार्टी से हारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी तो एक टक्कर दे रही है अलग मोर्चे पर, लेकिन कांग्रेस कहां है? आपकी जगह तो आम आदमी पार्टी ले रही है, ऐसा लग रहा है। रीमा जी, आज एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग थी। आपके पत्रकारों से पूछिए जो फील्ड पर है, वहां पर कितने एप्लीकेंट थे। सिर्फ कैंडिडेट की मीटिंग, 250 सीटें, 1400 से ज्यादा उम्मीदवार जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहली कंप्लेंट की जिसकी वजह से आज ये शराब का मामला उठा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आईटीओ पर छठ पूजा ना करने देने के लिए इन दोनों सरकारों को घेरा, तब जाकर ये मामला उठा। मीडिया अगर कांग्रेस को नहीं दिखाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस काम नहीं कर रही। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। नीरज जी, ये सवाल कहां से आता है मीडिया कांग्रेस को नहीं दिखाएगी? ये गलत तरीका है। कहां नहीं दिखा रही है मीडिया? कहां नहीं दिखा रही है कांग्रेस को मीडिया? हर जगह कांग्रेस पर बात हो रही है, हर जगह कांग्रेस के प्रवक्ताओं से चर्चा हो रही है, फिर मीडिया नहीं दिखाएगी, ये मत कहिए ना। देखिए रीमा जी, आप स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे तरीके से निभा रही हैं, लेकिन मीडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उन चैनल्स की भी बात करते हैं जो अपने एजेंडा चलाती है। अरे 0.1% की पार्टी जिसको गुजरात में पूरी विधानसभा में 40,000 वोट मिले, उसको आज आप लोग कहते हैं अरे वो तो कांग्रेस का विकल्प बन रही। क्या कांग्रेस का विकल्प बनेगी? लोकसभा में 0, हर प्रदेश में 0। एक दिल्ली और पंजाब के नाम पर जो आज लोगों को ठगने लगे, उसको आपने कहा कि हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। नीरज जी, हमारा मुद्दा तो इस वक्त दिल्ली चुनाव पे चर्चा है। दिल्ली में 8 साल से किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अगर विपक्ष में कोई दिखाई दे रही है वहां पर तो बीजेपी दिखाई दे रही है, कांग्रेस नहीं दिख रही, इसीलिए सवाल है। चलिए बहरहाल मैं कुमार राकेश जी जरा आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी, ये जो मुद्दा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर मौजूद नहीं है, मेरी कोशिश थी उनको बुलाने की, लेकिन अभी तक तो वो नहीं शामिल हुए हैं। ये जो सुकेश का लेटर बम है, क्या यही एमसीडी का मेन मुद्दा रहेगा आप लोगों के लिए? नहीं, इस प्रकार नहीं है कि क्योंकि कूड़े का मुद्दा तो आम आदमी पार्टी ने उठा लिया, तो बीजेपी के पास क्या है? देखिए, कूड़े के मुद्दे को मैं जरा जानकारी दे दूं। ये जो कूड़े के ढेर की बात करें, ये लैंडफिल साइट्स हर शहर में होती हैं। आप बताइए, मुझे बता दिए किस शहर में जाना है, उस शहर का मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा। दुनिया के, दिल्ली हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के हर शहर में होती है। और दिल्ली का जो लैंडफिल साइट है वो 1984 से है वहां पर। ये नहीं कि कोई आज खड़ा हो गया। हाँ, हमारी सरकार की कोशिश है और कॉर्पोरेशन की कोशिश है और हमारा वादा है कि 2025 तक हम इसको बिल्कुल निल कर देंगे, बिल्कुल इसको जमीन पे ले आएंगे। ये हमारा वादा है, उस पर काम हो रहा है। और ये भी हो गया कि आगे के लिए आपकी जानकारी कि दिल्ली के अंदर 482 ढलाव बंद कर दिए गए हैं। मतलब अब वहां पर कोई कूड़ा फेंकता नहीं, कूड़ा कॉम्पैक्टर में जाता है, कॉम्पैक्ट होकर उसको स्क्वीज कर वो सीधा जहां साइट पे जाना, जहाँ उसका जो उपयोग होना होता है, अब वो लैंडफिल साइट पे भी नहीं जाता।
ये एक फर्क हुआ। परंतु जो बड़ी बात जो बार बार कॉर्पोरेशन को लेकर कही जाती है और कहा जाता है, आपकी जानकारी के लिए, कॉर्पोरेशन 115 बच्चा केंद्र चलाता है। यहाँ पर लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने जो बहनें गर्भवती होती है वहां कर अपना जच्चा बच्चा की चिंता करती है और वहां पर उनकी डिलीवरी भी होती है। इसी प्रकार 123 डिस्पेंसरी चलाते हैं। आप जाकर चेक कराइए, मैं जो फिगर दे रहा हूं वो दे रहा हूं जो जेन्युइन नीचे है। हम लोग एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, कॉर्पोरेशन 278 बच्चे हैं उस मेडिकल कॉलेज के अंदर, ये दिल्ली कॉर्पोरेशन चलाती है। हाँ, और हमारी अभी बात हो रही थी, क्या है आपकी जानकारी के लिए, जब अभी ये कोरोना आया तो क्या और कोई दिल्ली का अधिकारी था या केजरीवाल साहब थे? ये तो सब घर में दुबक कर बैठ गए थे। वो कॉर्पोरेशन ही थी जो जमीन पर जाकर हर घर पे जाकर कूड़ा उठवा रही थी और ये इंश्योर कर रही थी कि जो दवा चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए और जो बीमार पेशेंट है उन तक पहुंचने की चिंता भी तब कॉर्पोरेशन ही कर रही थी और कोई नहीं कर रहे थे। इसलिए ये कॉर्पोरेशन पे आक्षेप लगाना कि नहीं कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर रही। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 पार्क हैं, उसमें से 3,000 पार्कों में जिम कॉर्पोरेशन लगा रखे हैं, ओपन जिम। तो इसलिए लगातार निरंतर ये तो तमाम वो मुद्दे हैं जो वाकई जाहिर तौर पर बीजेपी उठाई रही है, लेकिन बीजेपी तो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही है। बट आपको नहीं लगता है कि हाईजैक हो चुका है मुद्दा बीजेपी के हाथ से? क्योंकि कूड़े के ढेर पर अगर जन आंदोलन चलाने की बात हो रही है, जन समर्थन की बात हो रही है, जगह जगह जाकर अरविंद केजरीवाल के जो विज्ञापन है वो भी उसी पर दिखाई दे रहे हैं, केजरीवाल की पूरी टीम जो है वो उस पर लगी हुई है, तो फिर कहां पर है बीजेपी का मुद्दा? मैंने निवेदन किया कि सिर्फ खोखले प्रचार जैसे सही मायने में काम होगा, ये विषय है। आपको याद है ये कहते थे हमने दिल्ली के अंदर डीकंपोजर पूसा से ले लिया है और कोई 29 लाख का डीकंपोजर लिया, 30 करोड़ का विज्ञापन किया और आज मेरे चैलेंज स्वीकार कर लें, दिल्ली के अंदर जो पराली के कारण से प्रदूषण की समस्या है, 1 पैसे का डीकंपोजर लिया नहीं। आज आपको क्या लगता है जो दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो घर घर जाकर डेंगू की चिंता करते हैं? लगभग 6,242 अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं और 415 मलेरिया इंस्पेक्टर हैं। वो 25 लाख घरों तक जाकर चिंता करते हैं कि वहां पर किस प्रकार से हम डेंगू और मलेरिया की चिंता करें। पर क्योंकि ये प्रचार यही करते हैं कि डेंगू के लिए मतलब इस प्रकार इस हफ्ते ये 10 हफ्ते 6 हफ्ते का ये प्रचार करते हैं। हकीकत यह है कि काम के मामले में कुछ नहीं, लोग दिल्ली की जनता जानती है कि काम के मामले में अगर कोई पार्टी है और कोई पार्टी काम करेगी या कर रही है वो भाजपा है और हमारी निरंतर चेष्टा है कि हम दिल्ली को किस प्रकार अच्छा करें। हाँ, केजरीवाल साहब ने एक काम जरूर किया दिल्ली की कॉर्पोरेशन में, उन्होंने दिल्ली की कॉर्पोरेशन का जो 5th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पैसा था वो रोक कर रखा। पहले 4th फाइनेंस कमीशन का 13,000 करोड़ रुपए रोक कर रखा, अब 5th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 40,000 कुछ रुपए है, 500 कुछ करोड़, 40,516 करोड़ के लगभग है, वो पैसा रोक कर जरूर रखा ताकि दिल्ली के कॉर्पोरेशन का सांस घोट दिया जाए। हकीकत यह है कि दिल्ली की कॉर्पोरेशन कोई पैसा मुनाफा कमाने की जगह नहीं है, वो है सेवा के लिए, और जो संगठन सेवा के लिए होते हैं उनको सरकारें सप्लीमेंट करती है। और ये यहाँ नहीं, देश भर में सारी जो सरकारें हैं अपनी म्युनिसिपैलिटीज को वो हमेशा सप्लीमेंट करती हैं। इसमें तो फिर वो सवाल है ना, जब आम आदमी पार्टी कह रही है वो जब सत्ता में है, आप लोग भी कहाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट करने का तो मुद्दा कहाँ से आता है? जानकारी देता हूं, समर्थन तो तभी होगा ना दोनों तरफ से। मैं आपको उत्तर देता हूं। पहले 32% होता था ऑफ द रेवेन्यू, मोदी जी ने आते सार उसको 42% कर दिया, 42%। और एक अंतर और समझ लीजिएगा, दिल्ली के अंदर 12,599 एम्प्लॉइज हैं कॉर्पोरेशन के, जो कि सबके सब पक्के किए हैं दिल्ली कॉर्पोरेशन ने। 16,832 टीचर हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में, उनमें से बता दीजिए एक भी पक्का हो। आज उन्हीं कच्चे टीचरों के माध्यम से तो पढ़ाई कराते, किस प्रकार की पढ़ाई होती होगी, उनके सिर पे कैसे तलवार लटकती रहती होगी टीचर्स के, वो कितना मन से पढ़ाते होंगे, दिखता है। यही फर्क है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनके पास ढोल बजाने के लिए पैसा है, ये दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा अपने ढोल पीटने के लिए करते हैं। और यहां नहीं, पंजाब का पैसा गुजरात में, और पंजाब के मुख्यमंत्री जी अपने हेलीकॉप्टर की सेवा यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी देते हैं और यहां से वो गुजरात में जाकर, हिमाचल में जाकर चुनाव की तैयारी करते हैं। ये इनका फिक्स पैटर्न और फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ इस वक्त परमिंदर सेठी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सेठी जी आपका। सेठी जी, मैं जरा ये जानना चाहती हूं, क्योंकि हम जरा
चुनाव में जो चंदे की इस वक्त बात हो रही है, चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर कि एमसीडी के चुनाव, एक बड़ा आरोप सुकेश चंद्रशेखर ये लगा रहे हैं कि चंदा वसूली एक तरीके से चल रही है आम आदमी पार्टी की। पंजाब चुनाव में पैसा मांगा गया, हिमाचल चुनाव में पैसा मांगा गया, तो ये जो चंदे का कनेक्शन है जिसको लेकर ढोल पीटा जाता था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि हमारा तो सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी है, सब कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन अब कहां पर है वो सब? और क्या यही चंदा है जिसके आरोप लग रहे हैं परमिंदर जी? वो वेबसाइट बंद हुआ 6 साल हो गए। हाँ, नहीं, आप एक बात समझिए ना, जो व्यक्ति लोगों से फिरौती लेता है, जो गैंगस्टर है, जो लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे फिरौती लेता है, वो कह रहा है जी मेरे से डील हुई है कि मेरे को राज्यसभा देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, वो नए नए चेहरों को, नए नए लोगों को खड़ा कर देती है। कभी जो शराब के जो आरोपी बने थे, उनके चाचा की फैब्रिकेटेड वीडियो को तैयार करके दिया। ये मुद्दों की बात नहीं करते, ये डेवलपमेंट की बात नहीं करते, ये शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते। अब इनकी बौखलाहट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, गुजरात के अंदर चुनाव है, इनको पता है हमारी वहां पे स्थिति खराब है, अरविंद केजरीवाल एक थ्रेट बना हुआ है, इन्होंने फटाफट एमसीडी चुनाव डिक्लेयर कर दिया। इनको पता दिल्ली में तो हमारी सरकार आनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दोनों जगह कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो 15 साल से एमसीडी है, जिसमें कूड़े के ढेर बना दिए, सबसे करप्ट एमसीडी है। आप देखिए दिल्ली के अंदर, आप मेरे साथ सुबह चलिए, यहाँ आप जितने पार्क हैं उन सब पार्क के एमसीडी पर मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी, ये जो चंदे का वसूली कनेक्शन जो दिखाई दे रहा है, ये आरोप, और वो तो ये कह रहे हैं सीधे सीधे, सुकेश चंद्रशेखर ने तो ये कहा है, जो महाठग है वो खुद ये कह रहा है कि मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन अगर मेरे सबूतों को झुठला दे अरविंद केजरीवाल तो उनको भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो वो तो डंके की चोट पर बात कर रहा है ना। आप एक बात को समझो ना, वो तो सच्चाई तो सामने आएगी, आज आए 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक क्रिमिनल को खड़ा करके और नेशनल टीवी पे आके ये कहती है जी ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका मतलब इन्होंने खड़ा करा है, ये जांच का विषय है कि इनकी उससे क्या डील हुई है। क्या उसको जेल से बाहर निकालने की डील हुई है, क्या उसको पैसा देने की डील हुई है, क्या उसको राज्यसभा देने की डील हुई है। जो व्यक्ति लोगों, जो गैंगस्टर है, गैंगस्टर का मतलब है वो किसी से डरता नहीं, वो किसी को पैसे क्यों देगा, वो तो खुद लोगों से फिरौती लेता है। अरे वो कह रहा है, उसने तो एक एक टाइमलाइन बताई है कि हयात होटल में मिले गए, उसके बाद किस तरह से अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात होती थी, ये तो वो सब कुछ बता रहा है ना। नहीं, बताने से देखिए, ये जांच का विषय, नीरज जी मैं आ रही हूं आपके पास। हाँ, जो एजेंसियां जांच करेंगी, सच्चाई तो सामने आएगी। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनको हर व्यक्ति की बैकग्राउंड को पता नहीं होता कि ये व्यक्ति कौन है कौन नहीं है। राजनीतिक मामलों में मिले हो सकते हैं, मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता, ना मुझे इस बात का ज्ञान है कि आरपी सिंह जी, छोटी सी, क्या आप लोगों के साथ कोई डील हुई है क्या चंद्रशेखर की? नहीं, मैं तो एक छोटा सा इसका उत्तर है। एक टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट कहते हैं, नार्को टेस्ट कहते हैं। केजरीवाल साहब को बोलो नार्को टेस्ट करा लें, दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए। वो खुद केजरीवाल साहब को खुद बढ़कर कहना चाहिए कि मैं अपना नार्को टेस्ट करा देता हूं, कैलाश गहलोत का नार्को टेस्ट करा देता हूं, सिंदर जैन का नार्को टेस्ट करा देता हूं, और उनका क्या नाम, सुकेश जो भी है चंद्रशेखर, उसका नार्को टेस्ट करा देते हैं। तो स्पष्ट हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, इसमें शर्माना क्या। दिल्ली की जनता के सामने, अरे एक दोस्त, दिल्ली की जनता के सामने जरा बात स्पष्ट हो जाए ना कि वो जो डील हुए कितने कितने के हुए, वो पैसा कहां उपयोग हुआ। और एक झूठ बोलना बंद करिए। उस दिन मैंने आपको पकड़ा कि आपने कहा नहीं सिसोदिया साहब के गांव में गए, नहीं गए किसी गांव में। गई थी वहां पे। सर मैं माफी चाहता हूं, आप फिर आप गलत कह रहे हैं। आप कृपा कर मैं डिबेट के दौरान ही, अरे डिबेट के दौरान आप गूगल मारकर, डिबेट के दौरान गूगल मारकर जरा मुझे वो लिंक भेज दीजिए। अगर ईडी गई की जानकारी होगी ना, अरे अखबार में छपा होगा, आपके कान में आकर ईडी बोल के हम जा रहे हैं क्या? ऐसे नहीं बोलते ना। आपने कहा, मैंने पूछा गांव कौन सा, आपको गांव तक नहीं पता, आपको गांव तक नहीं पता था, इसलिए छोड़ दीजिए। अरे एक मिनट के, अरे एक मिनट के, इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूँ। अरे एक व्यक्ति कह रहे कि मैंने होटल में, मैंने होटल के अंदर, मैंने एक फार्म हाउस के अंदर, एक एक करके सेठी जी एक एक करके बात करते हैं। हाँ? होटल के अंदर मैंने फार्म हाउस के अंदर पैसे दिए, अरे उसकी जांच हो जाए। मेरे को बुराई की गई, उसी के चलते हुए, उसी के आरोपों के चलते हुए आज 83
जो जेल अधिकारी है जो कि दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करते हैं उन पे जांच हो रही है, उसी के चलते संदीप कौल डीजी को वहां से तबादला कर दिया गया है, उसकी भी जांच हो रही है। तो जब उनकी जांच हो सकती है तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? बात से क्या हम नहीं भाग रहे, आप लोग टारगेट लेके बैठे हुए हैं। आप कह रहे वहां पे गई नहीं सीबीआई का तो मैंने नाम मैंने कहा था वहां उनके पैतृक गांव में ईडी गई थी, उसके बाद फिर आप पकड़े जाएंगे। आप कृपा कर मेरे चैनल से सब्सक्राइब करिएगा। डिबेट खत्म होने से पहले एक लिंक गूगल से भेज दीजिएगा जिसमें यह हो कि ईडी उनके यहाँ गई, क्योंकि ईडी जब गई तो जानकारी वो छपी होगी ना, ये कई कबूतर आकर या कौवा आकर आपके कान में बोल गया। इसलिए ये सब छोड़ दीजिए। सच ये है कि आप झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं, ठगी के आधार पर राजनीति करते हैं, आप गुराही के आधार पर राजनीति करते हैं, और ठगों को जो ठगते हैं वो महाठग हैं। ठीक है मैं आती हूं। आप ठगों की जो पैरवी करते हैं, आप ठगों की जो वकालत करते हैं, आप ठगों की वकालत करें, हमारी तरफ से हम भी वकालत करें। आपकी एक और जानकारी, उसी ठग के कहने पर एक फिल्म एक्ट्रेस है जैकलिन फर्नांडिस, वो भी कॉन्फ्यूज हो गई है उसी ठग के कहने पर, और डेविड हेडली के कहने पर कई सारे लोगों पर जांच हो गई थी, जबकि वो खुद आतंकवादी था और जेल में बंद था। ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आती हूँ सिंह जी, मैं आती हूँ। सेठी जी जरा कुमार राकेश जी भी इस बहस में उनको भी लेकर आती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास। कुमार राकेश जी, बीजेपी सीधे तौर पर ये कह रही है कि टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने से किसी को क्या दिक्कत है, क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार अपनी माफी मांगने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। पहले उन्होंने कुछ आरोप लगाए कई सारे नेताओं पर, अरुण जेटली पर, फिर उन्होंने नितिन गडकरी पर आरोप लगाए, यहां तक कि उन्होंने जो मजीठिया पर आरोप लगाए उस पर भी उन्होंने माफी मांगी। तो ये कपिल सिब्बल पर आरोप लगाए, वो भी फिर उन्होंने माफी मांगी। तो इन सब के बीच में टेस्ट और माफी की राजनीति जो है वो कितनी हावी दिख रही है? नहीं रिपा जी, ये तो बात कर रहे हैं, आपने बोला बहुत अच्छा संसदीय शब्द बोला, माफी मांगने की राजनीति। लेकिन मैं ये कहूंगा थूक कर चाटने की तथाकथित राजनीति जो भारतीय राजनीति को दूषित करने में अरविंद केजरीवाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। और उनकी पूरी टीम, यदि पूरे टीम को देखें तो झूठ के पुलिंदे हैं सब, और झूठ को यदि संसदीय राजनीति में यदि भ्रष्ट नहीं महापाप माना जाए, उसको डिस्कार्ड किया जाए तो पहले पात्र होंगे। एक भ्रष्टाचारी होकर के उसको सदाचारी बनने का नाटक, अभी मैं वीडियो देखा और लोगों ने वायरल किया, उनके जो परम गुरु अन्ना हजारे जी हैं, उन्होंने गुजरात में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है कि उसको वोट ना दे, वो महापापी, महाभ्रष्ट, महाचोर व्यक्ति है। ये मेरे कथन नहीं है, अन्ना हजारे के कथन है, एक ऐसे संत व्यक्ति की जिसके कंधे पे बंदूक रख करके ये भ्रष्ट आत्मा इस राज्य को दूषित करने के लिए आया। वो भी कई ऐसे के प्रमाण हैं कि कौन कौन विदेशी हत्या के साथ घटित है जो देश को तोड़ने का, निचोड़ने का काम कर रही है। ये सामने चलेगा। ये परविंदर जी बेचारे कहीं से आ गए, बेचारे बोल रहे हैं, ये तो बहुत भले आदमी है। ये तो गूगल को देखें तो गूगल को तो मोदी जी ने नहीं टेक ओवर कर लिया। एक बात करें, लाइज ऑफ केजरीवाल 200 से ज्यादा लिंक आए, झूठ बोला इन्होंने, और उस पर भी ठग को मिला, वहां ठग सुकेश वाला मामला, ठीक है, बोलने से काम नहीं चलेगा। जी ठीक है कुमार राकेश जी, बहुत अहम बात यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन नीरज जी, फिर मैं एक बार इसी मुद्दे पर आना चाहूंगी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एमसीडी चुनाव की। एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार, क्योंकि ये मामूली मामला नहीं है, यहां पर तो चंदे में भ्रष्टाचार, चंदा किस तरह से पैसा लिया जा रहा है चुनाव के लिए, क्योंकि विज्ञापनों को लेकर जो खर्चा हो रहा है उस पर तो सवाल खड़े हो ही रहे, लेकिन अब तो चुनाव लड़ने में ये पैसा किन लोगों से लिया जा रहा है, किन से मांगा जा रहा है, इस पर सवाल है। तो क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है बीजेपी की मांग का कि टेस्ट हो जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल का, झूठ का झूठ साफ हो जाए? रीमा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई है कि जो भी भ्रष्ट है उसको जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। तो उसकी डिमांड बीजेपी करे या कोई भी पार्टी करे, कांग्रेस इस बात पे बिल्कुल तटस्थ है कि जो यहां पर भ्रष्टाचार कर रहा है उसको जेल में होना चाहिए। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। जो हमारे आम आदमी के समर्थक अभी पैनल पर हैं,
ये शायद भारत के संविधान को और जो कोर्ट का लॉ है उसको नहीं मानते हैं लगता है। इनका ये कहना कि एक आदमी जो कि महाठग है, अगर उसने आरोप लगाया तो उसके आरोप की सत्यता क्या है? अरे भाई साहब, जो हमारे देश का संविधान है, आपने भाई साहब अभी बोला, मैं तो चुपचाप आपकी डिबेट सुन रहा था। सुनिए भाई साहब चुपचाप मैं सुन रहा था, अब मेरी बात सुन लीजिए। तो ये लोग तो कोर्ट के संविधान को नहीं मानते। एक आदमी ने जब कहा कि मैंने जब 50 करोड़ रुपए इनके वसूली मंत्री को दिए, तो उस वसूली मंत्री की बात उनको बोलने दीजिए, बात करिए। रीमा जी ये मैं आपके पास भी आऊंगी। मेरे को इनकी बात की पुष्टि करने का समय दिया जाए। ये जो बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। रीमा जी इस तरीके से नहीं हो सकता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मेरे बीच में अगर बोलेंगे तो इस तरीके से, और मैं इनसे ज्यादा जोर से और धारा प्रकार बोल सकता हूँ। एक सेकंड, इस तरह डिबेट नहीं होती है सेठी जी, नहीं इस तरह डिबेट नहीं होती। उनको बोलने दीजिए। आपसे जब मैं आपका पक्ष लेना चाहूंगी तब आप बोलिएगा, जरा उनको पूरा कंप्लीट करने दीजिए। वो बहुत आराम से सुन रहे थे आपकी बात को, उनका कंप्लीट होने दीजिए। नीरज जी नहीं, एक सेकंड, सेठी जी नहीं, सेठी जी उनको कंप्लीट, सेठी जी उनको कंप्लीट कर ले दीजिए, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। जी नीरज जी। तो देखिए रीमा जी, हमारा जो संविधान है और जो हमारे यहाँ पे आईपीसी और एविडेंस एक्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि चाहे कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रूफ भी हो गया हो, अगर वो किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसकी सत्यता की जांच करना कोर्ट का काम है। तो अगर एक महाठग ने इनके ऊपर आरोप लगाया है और वो कह रहा है कि मैं सारे साक्ष्य दे सकता हूं कि मैंने 50 करोड़ रुपए इनके वसूली मंत्री को दिए, किस तरीके से दिए और कैसे महाठग अरविंद केजरीवाल उस पैसे की मिलीभगत में शामिल है, तो उसके ऊपर जांच होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यह हिट एंड रन वाली पॉलिसी के जो लोग हैं, ये शीला दीक्षित जी के बारे में, जिन्होंने इस दिल्ली को संवारा, इस दिल्ली को बनाया, उनके बारे में कहते थे अरे मेरे पास तो फाइल है, हम फाइल में से बता देंगे कि शीला जी ने कहां भ्रष्टाचार किया। 7 साल बीत गए और वो बेचारी स्वर्ग में देख रही होंगी कि किस तरीके से इन लोगों ने उनके नाम को बर्बाद किया। संदीप दीक्षित को ये कहा करते कि दिल्ली की हर बिजनेस में संदीप दीक्षित का हाथ है, तो उठा के क्यों नहीं बंद कर दिया आपने संदीप दीक्षित को? तो सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग आज जब अपनी तरफ से फंस गए हैं तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है। दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि इन महाठगों को, जो चंदा के नाम पर भी भ्रष्टाचार करते हैं और बिजनेसेस में भी भ्रष्टाचार करते हैं, इनको दिल्ली से उखाड़कर फेंकना है। उसका आगाज एमसीडी 2023 में होने जा रहा है। ठीक है नीरज जी। सेठी जी, यही तो सवाल है ना जो नीरज जी कह रहे हैं कि पहले शीला दीक्षित जी के खिलाफ में बोले गए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उनके खिलाफ कैंपेन चला, उसके बाद फिर वो शब्द वापस लिए गए। इसी तरह से शब्द वापस लेने की एक मशीनरी जो है वो आम आदमी पार्टी में अभी तक चलती रही है। ये तो आपने खुद देखा है ना, बार बार माफीनामा आया, जब कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा कर दिया तब उसके बाद ये फिर से मामला आ गया। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अब अगर सुकेश चंद्रशेखर, भले ही वो महाठग है, लेकिन आरोप तो बहुत बड़े बड़े लगा रहा है, सबूतों के साथ लगा रहा है, वो कह रहा है वो सारे सबूत देगा, तो फिर सबूत कैसे झुटला रहे हैं आप? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। आप जांच करिए, हम हर जांच के लिए तैयार हैं, ऐसी तो मैंने बात ही नहीं करी। ये कान बंद करके डिबेट में बैठे हुए, मैं इसलिए ऑब्जेक्शन करा था। मैंने ये बोला कि चुनाव के समय में एक राजनीतिक पार्टी एक क्रिमिनल को खड़ा करती है और उसकी वकालत करती है, इस बात को सारा देश देख रहा है। ये सच मैंने अपने व्यक्तित्व में सबसे पहले बोला, सच्चाई सामने आएगी, चाहे 2 महीने में आए, चाहे 4 महीने में आए, चाहे साल में आए। इसमें घबराहट किस बात की, बौखलाहट किस बात की? बौखलाहट और घबराहट किसी एक अच्छी पार्टी को डिफेम करने की है। और दूसरी बात यह है कि हमारा दिल्ली स्टेट जो है पूरी तरह से राज्य नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, इस वजह से हम कई चीजों को करने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं, सेठी जी तिहाड़ जेल तो आपके अंडर में है ना, वहां क्या चल रहा है उसी पे जवाब दे दीजिए। जो वहां से सवाल उठ रहे हैं उसी पे जवाब दे दीजिए। सत्येंद्र जैन किस तरह से वहां पर उनके लिए वो प्राइवेट जेल बन गई है, उसका जवाब दे दीजिए। रीमा जी बताइए कि प्रेजेंस डिपार्टमेंट जो है, जेल मंत्रालय दिल्ली सरकार का हिस्सा है, जिसका मंत्री सत्येंद्र जैन है। इसी मंत्रालय के अंदर 80 पुलिस वालों को आज की डेट में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई जब सुकेश चंद्रशेखर को इन लोगों ने मंडोली जेल भेजा।
तो इनके अंदर का डिपार्टमेंट जहां भ्रष्टाचार आम आदमी जो आप लोगों के पास नहीं है, सिर्फ आप उसी पर बात करते हैं। जो आपके पास है जरा उसका भी तो जवाब दीजिए ना। तिहाड़ सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है सेठी साहब आपको पढ़ने की जरूरत है कि प्रिजन सर्विसेज आपके पास है, यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है वो आपको करनी है। आपका जेल मंत्री वही जाकर वसूली कर रहा है। आज जेल में मंत्री हमारे मंत्री बैठा हुआ है और रमेश गौतम बेचारे जो हमारे थे उन्होंने एक बात बोली। ठीक है, आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरपी सिंह जी, सेठी साहब आपकी जानकारी बढ़ा दूं, आप कृपया कर फिर दूसरा गूगल एक और मार लीजिए बैठे बैठे। सेठी साहब एक मिनट, आपको टोका नहीं, अच्छी बात करके सेठी जी बीच में नहीं, एक एक करके आप गूगल मार लीजिए। सत्येंद्र जैन जी जेल मंत्री हैं, जो कि इस समय जेल में जेल मंत्री हैं जी, और तभी तो वहां मसाज करा रहे हैं, तभी वो मसाज करा रहे हैं, तभी वो एक प्राइवेट जेल की तरह उसको यूज कर रहे हैं, तभी उनकी पत्नी उनको कई घंटे मिलती है, उनके बिजनेस पार्टनर को कई घंटे वहां मिलते हैं। ये सबको जानकारी में, ये ऐसा नहीं है। आप वो बात बोलिए जो सही हो। जेल जो मंत्रालय, जेल जो विभाग है वो दिल्ली सरकार के पास है, उसमें पर्चा दे देती है बीजेपी की मीडिया डिपार्टमेंट, आपको पर्चा दे देती है, आप उसको आपको समझ नहीं है। अनपढ़ों का क्या इलाज करूं? जो अगर अनपढ़ों की तरह बिहेव करेंगे और आम आदमी पार्टी अपना प्रवक्ता न भेजकर अपने अनपढ़ को भेज देगी तो उसका क्या इलाज हमारे पास? आप जवाब सुन लीजिए ना। अरे मैं बता रहा हूं, अनपढ़ों का क्या इलाज है? आम आदमी पार्टी अगर अनपढ़ भेजेगी तो क्या इलाज है उसका? अरे जेल मंत्री के नाम से जेल में है। आप चाहो तो मैं अभी आपको बैठे बैठे गूगल लेकर भेज देता हूँ, मेरा सर्च करो सत्येंद्र जैन के पास जेल विभाग है या नहीं है, अगर है तो जेल मंत्री है। अरे आरपी सिंह जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं कर रहा, मैं आपकी पार्टी में अटैक कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, सत्येंद्र जैन के जो जज बदलने की क्यों कार्रवाई करेगी? जब जज ने बोला कोई सबूत है तो लाओ, इन्होंने कहा नहीं जी ये जज तो सवाल बने करता है। ठीक है सेठी जी, नहीं बहुत ही मामूली बात है। जेल मंत्री लगा दिया, 1.5 महीना लगा दिया, उसको उनकी बेल नहीं हो पाई। सेठी जी मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आपके नेता अरविंद केजरीवाल, आरपी सिंह जी एक सेकंड, मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ सेठी जी, आपके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, अब तक हमेशा जब भी उन्होंने किसी पर आरोप लगाया नेता पर दूसरे दल के, तब वो यही कहते थे कि पद पर रहते हुए जांच संभव नहीं हो पाएगी, पहले इस्तीफा उसके बाद जांच, सबको लेकर उन्होंने लाइन से यही आरोप लगाया। अब जब खुद उन पर आरोप लग रहे हैं, मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहे हैं, सत्येंद्र जैन पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है आम आदमी पार्टी? नहीं हुई, पॉलिसी चेंज नहीं हुई मैडम। फिर इस्तीफा कब होगा? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, जो ईमानदार जितेंद्र तोमर कहा, उन पे भी पॉलिटिकली टारगेटेड था जितेंद्र तोमर पर, जो कि नकली डिग्री बनाते पकड़े गए थे। क्या मनीष आपके एक और मंत्री थे संदीप कुमार, वो राशन कार्ड के चलते हुए रेप करते थे महिलाओं का, वो भी पॉलिटिकली टारगेटेड था। आपके एक और मंत्री थे असीम खान, वो रिश्वत लेते पकड़े गए थे। वो रिश्वत लेते पकड़ी गई है। आप ना आगे निकल जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर से क्या मिला? सत्येंद्र जैन के कि बेल नहीं हो पा रही। आप बेल तो आपने कोर्ट में जाकर लेनी है दोस्त, बेल कोर्ट देता है। संवैधानिक संस्थाओं का टीवी एंकर नहीं देते बेल, मत गुहार करो कोर्ट जाओ। अब रीमा के आगे गुहार क्यों कर रहे हो? रीमा थोड़ा जज है, वो कोर्ट में मिलेगी, कोर्ट ने आपकी बेल नकार दी है। सर ये चुनाव खत्म होता ही सब क्लियर हो जाएगा। ये आप किसी को डिफेम करने की चुनावों की बौखलाहट है। अच्छा थोड़ा आप डिफेमेशन केस डाल दो, हम तो कह रहे हैं डिफेमेशन केस डाल दो। चलिए अगर हम डिफेम कर रहे हैं तो आप हम पे डिफेमेशन केस डाल दो। सेठी जी विश्वास करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात। अरे डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, अपनी निजी डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपनी निजी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इस बात की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आपके बैंक खाते में पैसा कैसे बढ़ेगा। ठीक है सेठी जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, एक डॉक्टर मुनीश रायजादा, इनको तो आप जानते होंगे ना, आपकी पार्टी के एक नेता रहे पुराने, अमेरिका से वो अपनी जॉब छोड़ के दिल्ली आए और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बहुत आकर्षित किया उनकी पॉलिसीज ने, और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। सबसे बड़ा आरोप तो उन्होंने ही चंदे में लगाया कि किस तरह से चंदे को लेकर के घालमेल चल रहा है आम आदमी पार्टी ने। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि कब आपकी नीतियां बदल जाती हैं, ये समझ नहीं आता।
थोड़ा सा वो आप बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसको अपनी वेबसाइट से आपने हटाया, कि कहां से चंदा आता है, किसने दिया और क्यों दिया और कितना दिया, ये पॉलिसी क्यों चेंज किया आम आदमी पार्टी ने? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जितनी राजनीतिक पार्टियां सभी चंदा डिक्लेयर करें ना, यहाँ से नीरव मोदी। अरे सर, आप तो सबसे अलग थे ना सेठी जी, आप तो बदलाव लेकर आए थे राजनीति में। सुन तो लीजिए, आप तो सबसे अलग पार्टी थे ना। तो लीजिए, हाँ। DHFL 42,000 करोड़ रुपया लेके भाग जाता है, 29,000 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा लेके जाता है। आप इस बात को समझे ना, हम तो हर चीज को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन सभी के लिए एक पैमाना होना चाहिए ना। संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करना पूरा देश नहीं, पूरा संसार देख रहा है, और इसकी पूरे देश नहीं, पूरे संसार के अंदर निंदा हो रही है। हमारी जुडिशरी का मजाक बन रहा है। आप इस बात को समझिए, आज 38 साल हो गए, जो 84 के अंदर हजारों सिक्कों का कत्लेआम हुआ, उसकी क्या पैरवी हुई? भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं हम? मैं उसको सेठी जी, हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? ये संस्थान कहां से बीच में आ गए? मेरा सवाल बहुत ही बेसिक था, मेरा बहुत ही बेसिक सवाल था कि आपने अपनी नीति चेंज की। आपके वीडियो भेज दूंगा मैं। आपने मोदी जी का धन्यवाद किया था सज्जन कुमार को जेल होने पर, आपका वीडियो है मेरे पास जिसमें आप मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं सज्जन कुमार को जेल करा था। बिल्कुल करा था। लेकिन मैं आपको एक बात का जवाब देता हूं, जितने आपके राजनीतिक लोग, जितने नेता, जितने लीडर हैं, वो कहते हैं बीजेपी ने न्याय दिला दिया। हमें बीजेपी से नहीं, न्यायालय से न्याय चाहिए। आज हमने बड़ी आवाज उठाई, बीजेपी ने हमें एक छोटा सा न्याय दे दिया, लेकिन न्यायालय तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। जितना आपने कहा उतना उन्होंने कर दिया। सेठी जी, मैं आपको ये मंच नहीं दूंगी। सेठी जी, मैं आपको ये अदालतों पे सवाल खड़ा करने के लिए मंच नहीं दूंगी। कम से कम किसी संवैधानिक संस्था का मान करना सीखना चाहिए। अगर आप सभी पर इस तरह सवाल खड़े करेंगे तो देश में क्या बचेगा लोकतंत्र में? ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपको इस तरह के आरोप लगाने के लिए मंच नहीं दूंगी। अदालत पे भी सवाल खड़े करने हैं, ईडी पर सवाल खड़े करने हैं, सीबीआई पर सवाल खड़े करने हैं। आप बताइए ना, आप बताइए जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है। आप ये बताइए सेठी जी, आप ये बताइए कि अभी आपने खुद कहा कि हम किसी भी एजेंसी से जांच को तैयार हैं। जब एजेंसियों पे आपका भरोसा ही नहीं है तो किस तरह से जांच को तैयार हैं आप? हर चीज पर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, हम तो हर चीज को फेस कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात तो लोगों तक पहुंचाएंगे ना। ठीक है। लोगों को सब नजर आ रहा है, लोगों को सब दिख रहा है। चलते मैं जरा नीरज जी 1 मिनट के लिए आपके पास, फिर आरपी सिंह जी से खत्म करूंगी डिबेट को। नीरज जी, एमसीडी के इस चुनाव पर हम एक बार फिर से आते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बनके सामने आ रहा है और ये चलेगा, लेकिन आपके लिए क्या मुद्दा है? क्योंकि कूड़ा आम आदमी पार्टी का मुद्दा है, बीजेपी ने अपना 15 साल से जो वो कर रहे हैं वो मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस का मुद्दा क्या है? जल्दी से। रीमा जी देखिए, कूड़े का मुद्दा तो इस दिल्ली का मुद्दा है। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मुकरबा चौक पर जो भलसवा लैंडफिल साइट है, उसके बगल में सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ हुआ था, जिसे शीला दीक्षित जी ने जर्मनी से टेक्नोलॉजी बनाकर 2010 में खत्म किया। आज वहां पर एक पार्क है, वो कूड़ा पहाड़ नहीं है, हरा भरा वहां पार्क है जहां लोग जाते हैं। तो हमारे पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है दिल्ली की चमकती हुई दिल्ली को वापसी लेकर आने के लिए। ओके, आरपी सिंह जी जल्दी से जवाब, जल्दी से। देखिए, सीधी बात है, हमने 15 साल से लोगों की सेवा करी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 5,82,000 दिल्ली में LED लाइट स्ट्रीट लाइट लगाई एमसीडी ने। दिल्ली के अंदर ये रानी झांसी रोड का हमेशा रास्ता ब्लॉक रहता था, 550 करोड़ से ऊपर खर्च कर वहाँ पर फ्लाईओवर बनाया एमसीडी ने। धोला कुआं का अंडरपास वाला मामला केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया। तो निरंतर हम लोग काम करें। और कोरोना के अंदर ये बता दीजिए, कौन लोग थे जो आपके घर पे कूड़ा उठाने आते थे? कौन लोग थे आपको दवाइयां पहुंचाते थे? कौन लोग आपकी हेल्थ सर्विसेज की चिंता करते थे? केजरीवाल साहब, सत्येंद्र जैन, सबके घर अपने घर में दुबक कर बैठे थे। ये तो एलएनजेपी हॉस्पिटल नहीं जाते थे, ये तो अभारो अमित शाह जी का ये गए वहां पर तो जाकर एलएनजेपी हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरी। और एक और बात, दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से तंग है, इनके भ्रष्टाचार के नाम पे वोट देने वाली नहीं है। स्पष्ट है, इस बार का मत भ्रष्टाचार के विरोध में है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार बीजेपी के लिए अहम मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ एमसीडी में जो और भी मुद्दे हैं, खासकर प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है
जिसको लेकर दिल्ली वाले फिलहाल सोच भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। और आज का मौसम तो सबने देखा ही है कैसा है, सुबह से लेकर अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली में स्मॉग है, ये पराली है या क्या है। और उसके बावजूद जो नीतियां चल रही हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार एमसीडी के चुनाव में ये वो तमाम मुद्दे हैं जो छाए रहने वाले हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत के इस विशेष शो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमसीडी के चुनाव को लेकर तो ये तमाम मुद्दे हैं ही, लेकिन इस बीच ऐसा लग रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा मामला और उसके जो लेटर बम है एक के बाद एक जो सामने आ रहे हैं, वो कई और पटाखे इस चुनाव में फोड़ने वाले हैं। और इसी को लेकर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जवाब दे रही है या सवाल कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।